दोस्तों, सबसे पहले आप इस शख्स की बातें सुने, देखें इसकी कि क्या बकवास कर रहा है, फिर इसकी बात करेंगे। आपको भी पता है भाई कहाँ से लिंक है। पाकिस्तान। पाकिस्तान पता है आपको पाकिस्तान क्या करता है? आतंकवादी पैदा करता है। दिख रहा है वहां पर आतंकवाद पनपता है। सीधी सीधी बात है। और ये बात उनकी कंट्री भी जानती है, दुनिया चेहरा देख चुकी है पाकिस्तान का। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन ली इसकी बकवास, तो जवाब देंगे इसको। और इसका जो ये नैरेटिव है जो ये बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो जवाब देंगे इसको, इसकी बकवास का। लेकिन उससे पहले बात करेंगे सिडनी में हुए इस इंसिडेंट के बारे में। 14 दिसंबर तकरीबन 6:45 ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुंडाई बीच पर दो लोगों ने जो है जूइश के ऊपर जो उनका जो है एक मजहबी फेस्टिवल हनुका जो है उसमें वो लोग शरीक थे। 1000 से ज्यादा लोग उस वक्त साहिल में मौजूद थे। उन पर स्ट्रेट फायरिंग की गई है। ये दो शख्स थे और तफसीलात के मुताबिक ये दोनों बाप बेटे बताए जा रहे हैं। और इन्होंने लोगों पर फायरिंग की और तकरीबन 15 से 16 लोग जो है इस वाक़े में जो है हलाक हुए हैं और 40 से ज़्यादा जो है जख्मी हैं। और ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और एज ए मुस्लिम हम इस चीज़ को जो है ना बिल्कुल कंडेम करते हैं इस मामले को, किस तरीके से नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इनोसेंट इंसान के ऊपर जो है किसी तरह का जुल्म हम जो है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन इस शख्स की जो बकवास है जो आपने सुनी, तो ये जो है एक टूल किट का हिस्सा है। और ये जो है ना ओब्वियसली सी बात है कि ये हिंदुस्तानी है, एक इंडियन है और इनका काम यही है मुसलमानों के खिलाफ और ख़ास करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक नेगेटिव को बिल्ड करना। और ये उसी टूल किट का हिस्सा है। ये अनबख्त हैं और ये जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। और इनको जो बातें व्हाट्सएप पे बताई जाती हैं ये वो आके मीडिया में या अपनी वीडियोस में बोलना शुरू कर देते हैं। इनको कुछ भी मालूम नहीं होता और कुछ भी जेन्युइन बात ये नहीं जानते, कोई इनकी रिसर्च नहीं होती। ये 0/0 लोग हैं और ये कुछ नहीं जानते, बस इनका काम है बकवास करना, जो ये बकवास इसने कर दी। हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों के ऊपर क्या कुछ नहीं हो रहा है, इस्लामिक फोबिया जो पूरी दुनिया से ढका छुपा नहीं है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, नोटिस कर रही है, एहतजाज किया जा रहा है उस मामले के ऊपर। बाबरी मस्जिद आप लोगों के सामने, उसके अलावा भी सैकड़ों इस तरह के इनके मामलात होते हैं। और ये कावड़ लेके निकलते हैं तो ये जगह जगह मस्जिदों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके मस्जिदों के सामने ही कूद चलाते हैं, जाके उसके सामने डांस करते हैं, मुसलमानों के जज्बात को उभारते हैं, तो हर्ट करते हैं उनके सेंटिमेंट को। तो उस वक्त इनकी मजहबी जो है सोच कहाँ चली जाती है? उस वक्त तो पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदू जो है, इनकी कम्युनिटी जो है उस चीज़ को सपोर्ट करती है, फेवर करती है, जहाँ मामला मुसलमानों का आ जाता है। अभी रिसेंट आप कल का मामला देखें जहाँ एक इनके मिनिस्टर ने एक मुस्लिम खातून के चेहरे से उसका नकाब खींच लिया। तो ये यहाँ जाके इनके सेंटिमेंट जो है वो बिल्कुल ये भूल जाते हैं, मुसलमानों के राइट्स भूल जाते हैं कि हर शख्सियत को, हर बंदे को राइट है कि वो किस तरीके से जो है कौन से दीन को फॉलो करता है और अपने दीन में रहते हुए जो उसके राइट्स हैं उसकी हिफाजत करता है। लेकिन वहाँ जाके ये चीज़ें सारी भूल जाते हैं। और जहाँ मामला आता है, जहाँ कोई मुसलमान अगर इन्वॉल्व होता है किसी मामले में, तो वहाँ इन लोगों की जो है ना फिर आप चीखें सुनते हैं कि वो आसमानों तक चली जाती हैं। गजा में 3 साल से जो है इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, वहाँ ये उसके बारे में इसने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई होगी, क्योंकि एक बेगैरत आदमी है। और बेगैरत आदमी जो होते हैं वो मतलब पे बात करते हैं जिससे नैरेटिव बिल्ट होता हो, जिससे उनको कुछ बेनिफिट मिलता। तो ये बेनिफिट वाले लोग हैं, ये अनभक्त हैं, उनका काम ही अनभक्ति करना है। और ये कभी कोई सच्ची बात और रियल बात इन लोगों के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। और कभी भी जो है ना इंसानों को इनकी बातों से कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, घटिया तरीन इंसान है ये जिसने बकवास की है। तो अब आपको बताते हैं कि जो वाकया असल में हुआ वो हुआ क्या। तो ये 14 दिसंबर की रात इतवार को जो है, तो ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है सिडनी, जहाँ पे एक बीच है बोंडाई बीच, वहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा था। जूइश इस फेस्टिवल को मना रहे थे, हनुका नाम से ये फेस्टिवल है और ये इनका कोई मजहबी त्यौहार है जिसको ये मना रहे थे। ऐसे में दो लोग जिनके बारे में बताया जा रहा है कि दोनों बाप बेटे थे, साजिद और नवीद, उन्होंने जो है स्ट्रेट फायरिंग की। और स्ट्रेट फायरिंग उन्होंने क्यों की, क्या उनके पीछे इनका मकसद था, वो अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हो सका। और इनकी नेशनलिटी के बारे में जो है सिडनी पुलिस बताती कि ऑस्ट्रेलियन ही थे। साजिद जो है ये बाप है और ये 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पे जो है ऑस्ट्रेलिया आया था। और बात रही नवीद की, तो वो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है, वो वहीं पे पैदा हुआ, लेबर काम कर रहा था और साजिद की वहाँ पे कोई शॉप वगैरह थी। और इनके पास जो असला था वो लाइसेंस याफ्ता असला था और तकरीबन 10 साल से वो इस असले को कैरी कर रहा है।
पूरी हिस्ट्री जो है ऑस्ट्रेलियन पुलिस बता रही है और पूरी डिटेल बता रही है, और वो बिल्कुल भी इनको जो है ना कोई दूसरी कंट्री का नहीं बता रही है, वो सिर्फ ये बता रही है कि हमारे ऑस्ट्रेलियन थे। लेकिन ये हिंदुस्तानी जिनको कीड़ा है, ये इंडियंस, इनको बकवास करने की आदत है, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने बस जो है ना एक नैरेटिव बिल्ड करना है, एक मीडिया में जो है ना तूफान बदतमीजी मचाना है, और इसका मकसद कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने ही लोगों को गुमराह करना है, अपने इंडियंस को गुमराह करना है। वो बेचारे भी कोई तहकीक नहीं करते हैं, और वो इनकी वीडियो देख देख के जो है ना वो भी इनके पीछे कतार में लग के चलने लग जाते हैं। जैसे चींटियों की कतार आपने देखी होगी ना, एक चींटी अगर खड्डे में जाके गिरेगी तो बाकी पूरी भी उसके पीछे चलती हुई। तो इन लोगों का वही हाल हुआ। तो बिल्कुल जो है ना दिमाग से फारिग है, और जहाँ पाकिस्तान का नाम आता है तो इनकी छलांगे और इनकी चीखें आसमानों तक जाती है। तो अब बात करते हैं कि भाई ये क्यों हुआ। तो इसके पीछे अभी तक जो है तहकीकात हो रही है, ऑस्ट्रेलियन पुलिस तहकीकात कर रही है। आज जो है ऑस्ट्रेलिया में यौम सोग मनाया जा रहा है, और हम भी सोग में शामिल हैं। एज ए मुस्लिम हम इस चीज़ को मानते हैं कि भाई किसी के साथ, किसी इनोसेंट के साथ जो है किसी तरह का भी कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी करे। लेकिन उसके पीछे इनका क्या नैरेटिव था, क्या इनका जो है सेंटिमेंट थे, वो हम नहीं जानते। और इसको इस्लाम से जोड़ना फिलहाल गलत है, क्योंकि इससे इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे इस्लाम को नुकसान हुआ है। इस्लामिक फोबिया जो पहले यूरोप में और दूसरी कंट्रीज़ में फैला हुआ था, और उसको जो है ये और हवा देगा उस मामला को, और मुसलमानों के लिए परेशानियाँ बढ़ाएगा, ना कि कम करेगा। तो इस वाक़ये से मुसलमानों को, इस इंसिडेंट से मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फॉल्स फ्लैग हमला था, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई लोग ये कह रहे हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग हमला था, क्योंकि इसकी टाइमलाइन कुछ इस तरह की है। फ़ायदा सिर्फ नेतन्याहू को पहुंच रहा है और इसराइल को पहुंच रहा है। तो इसकी जो टाइमलाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन रही है कि ये जो है एक फॉल्स फ्लैग हमला था। और बात की जाए क्या हिस्ट्री में पहले भी कभी कोई फॉल्स फ्लैग हमला हुआ है, तो इसका जवाब है जी हाँ। तो 1950 में जो है 1 लाख से ज़्यादा यहूदी ज्यूइश जो है वो इराक में रहा करते थे, और जो उस टाइम इसराइल जाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन फिर अचानक से जो है वहाँ पे बम धमाके होना शुरू हो जाते हैं, और तकरीबन 4 महीने के अंदर ही, यानी कि 4 माह में ही तमाम ज्यूइश यहूदी जो है इराक से निकल जाते हैं और इसराइल पहुँच जाते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत ही मशहूर यहूदी प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन प्रोफेसर A.B. शिलिम, उनका कहना है, और आप ये सुन लीजिए। Jews in Israel today are less safe than anywhere else in the world. But it's much, much worse than that, because Israel generates anti-Semitism. Israel is responsible for the upsurge of hostility towards Jews everywhere. और जिस किरदार ने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और ज़्यादा हवा दी है, तो उस किरदार का नाम है आर्सन ऑस्ट्रोस्की। ये एक प्रो इसराइली वकील हैं और एक एक्टिविस्ट हैं, और ये एक मैगजीन में लिखते भी हैं। 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास का हमला होता है, तो उस हमले के दौरान भी ये वहाँ आस-पास होते हैं और ये वहाँ से बच के निकल जाते हैं। और अभी सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही ये इसराइल से ऑस्ट्रेलिया पहुँचे थे अपने ये जो मजहबी फेस्टिवल हनुका में शिरकत करने के लिए। और इत्तेफाक ऐसा है कि ये भी इस हमले के दौरान भी ये वहाँ मौजूद थे, और एक गोली इनके सर के पास से निकल जाती है। और जब इंसान इस तरह की सिचुएशन में होता है जहाँ उसको जान का जो है खौफ होता है, तो इंसान उस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र करता है, ना कि कोई और चीज़। ऐसे में ये भाई साहब जो है खून से लथपथ साहिल पे पड़े अपनी पिक्चर जो है सेल्फी लेते हैं, और वो सेल्फी जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। और उसके ये मामला यहीं तक नहीं रुकता, इंटरव्यू देने आते हैं तो इनके पूरे सर पे पट्टी बंधी हुई है, जो आप देख भी रहे हैं। तो उस पर जो है पट्टी तो बंधी हुई है, लेकिन ये कौन सा डॉक्टर था जिसने इनको जो है पट्टी की, लेकिन इनके चेहरे से ब्लड साफ नहीं किया। तो ये कुछ जो है ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे शवाहिद हैं जो इस मामले को मशकूक बना रहे हैं। और ख़ासकर ये किरदार जो है आर्सन ऑस्ट्रोस्की, इनके जो बॉडी लैंग्वेज है और इनकी जो हरकत और सकनात है, वो इस चीज़ को जो है ना और मशकूक बना रही हैं, और एक फॉल्स फ्लैग हमले की तरफ इसका इशारा कर रही हैं कि जहां मुसलमानों को बीच में इन्वॉल्व करके जो है अपने मकासद को पूरा करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन इन तमाम जो इनका नैरेटिव था, जो ये बिल्ड करना चाह रहे थे, वो नैरेटिव फेल कर दिया एक शख्स ने, और वो शख्स था अहमद अल अहमद, जो एक 43 साल मुसलमान शख्स था। उसने जो है बहादुरी दिखाई, और उसने एक शख्स को जो है साजिद को, जो उस टाइम गन लेके और लोगों पर गोलियां चला रहा था,
تو اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اس شخص کو نہ صرف روکا بلکہ اس سے گن چھین لی، اور اس دوران اس کو 2 گولیاں بھی لگتی ہیں، لیکن وہ شخص کئی لوگوں کی زندگیاں بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور آسٹریلین حکومت اور وہاں کے وزیر اعظم یا تو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی اس شخص کی تعریف کرتے ہیں، اور جو نیریٹو یہ بلڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ نیریٹو پورا ان کا جو ہے کامیاب نہیں ہو سکا، کہ یہ بھی سارے مسلمانوں پر ایک بلیم جس طرح کا ڈالنا چاہ رہے تھے کہ یہ سارے مسلمان جو ہے خدا نخواستہ دہشت گرد ہیں، اور تو اس طرح کے معاملات میں انوالو ہیں، وہ ان کا نیریٹو جو ہے یہاں پر آ کر فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کی زندگی بچانے والا بھی ایک مسلمان ہی تھا۔ تو یہ نیریٹو جو یہ بلڈ کرنا چاہ رہے تھے اس فالس فلیگ حملے کے تھرو، وہ جو ہے پورے طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکا، اور احمد الاحمد جو ایک واقعی ہیرو ہے، اور انہوں نے جو ہے اس منصوبے کو ان کے مٹی میں ملا دیا۔ تمام عرب کنٹریز، گلف کنٹریز انکلوڈ پاکستان نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور اپنی اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے تمام ان وکٹمز کے ساتھ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، جو اس میں ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ سو جھوٹ پھیلانا بند کریں، پاکستان کو بدنام کرنا بند کریں، اور یہ لوگ جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ بکواس کر رہے ہیں، اور خاص کر یہ بندہ جس کی میں نے ابھی آپ کو ویڈیو دکھائی، یہ بندہ جو ہے یہ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، اور خاص کر یہ گودی میڈیا ہے جن کا کام ہی بکواس کرنا ہے، اور ان کو ٹی آر پی کے لیے یہ جو ہے نا اپنی ماں کا سودا کر دیں گے، ایک دن ہندوستان کا بھی سودا کر دیں گے۔ یہ اس طرح کے بےغیرت لوگ ہیں، اور یہ صرف ٹی آر پی کے لیے، پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بکواس کرنے والے لوگ ہیں، بےغیرت لوگ ہیں، ان کا کوئی فیکٹ نہیں ہے، کوئی فیکٹ چیک کرنے کا ان کے پاس طریقہ نہیں ہے۔ تو ان کی جرنلزم کو کہتے ہیں پترکاریتا، لیکن یہ جو ہے چاٹو کاریتا کرتے ہیں، تو یہ چاٹو کار ہیں۔ خاص بات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو ان کا گودی میڈیا ہے، پرائم ٹائم شو دیکھیں گے تو سارے تقریباً ایک ہی ٹاپک پہ ایک ہی دن آتے ہیں، مطلب اگر کوئی ایک ٹاپک ہی ہوگا تو سارے چینل، مطلب یہ کیسے آئے؟ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی کہ یہ ایک اسکرپٹ ہے جو ان کو دیا جاتا ہے، اور یہ سارے چینل اس کے پیچھے لائن لگا کے بنانے کو لگ جاتے ہیں، اور چاٹوکاریتا کرتے ہیں کہ کون زیادہ اچھا کر کے مودی کو خوش کرے گا، اور ان کو جو ہے ایڈز ملیں گے اور دوسرے معاملات ہوں گے، اور پیسہ ان کی طرف آئے گا۔ تو مطلب ان کو کچھ نہ لینا آپ سے، نہ لینا ہم سے، یہ سب اپنے پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں، مودی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مودی پاور میں رہنے کے لیے کر رہا ہے۔ بچر ہے گجرات کا، اس نے مسلمانوں کو قتل عام کیا، انسانوں کو قتل عام کیا۔ اس کی بکواس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بہت سے آتے ہیں، بھونکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی ان کی بکواس سنتا نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال کریں، اور کسی بھی انسان کو دین بولتا ہے کہ ایک انسان، ایک انوسنٹ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، تو کسی بھی انسان کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہ کریں، اور احمد الاحمد کی طرح آپ اگر کسی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں ظلم ہو رہا ہے تو ضرور ظلم کا ہاتھ روکیں اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے بھائی کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔